नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लास है और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या, आखिर ये क्या कार्य करती है, आखिर ये है क्या, इसका कार्य क्या है, ये काम क्या करती है, ये है क्या। ये सारे प्रश्न आपके मन में घूरने लगे। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप जुड़ चुके हैं इस वीडियो का पार्ट 14 और मानव नेत्र चैप्टर 3। तो देखिए बाबू, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या। तो देखिए बाबू, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते प्रकाश का। अब देखिए, इसको समझते हैं, पढ़ लिए, अब इसको समझेंगे बाबू। क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए बाबू, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म का मतलब होता है बाबू ट्रेंगल यानी कि एंगल, ठीक ना, समझे। जब किसी प्रिज्म से होकर उससे होकर क्या करता है बाबू, गुजरता है, मतलब कि उससे होकर गुजरता है, समझे कि नहीं, गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। मतलब कि देखिए बाबू, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म, यानी ये प्रिज्म है, इससे जो है कि प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में क्या होता है बाबू, विभाजित हो जाता है। कितना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 7। ये 7 रंगों में जो विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसे ही मान लीजिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, समझ गए। वर्ण विक्षेपण समझे ना। जब श्वेत प्रकाश, मान लीजिए कि ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, ये प्रिज्म हुआ बाबू, अच्छा तरीके से समझे। जब श्वेत प्रकाश, मान लीजिए कि ये श्वेत प्रकाश है, जब ये प्रिज्म हो गया, यानी कि प्रिज्म को एंगल कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से क्या होता है बाबू, किसी प्रिज्म से, यानी किसी प्रिज्म से, ये प्रिज्म से गुजर रहा है, गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में विभाजित, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 रंगों में जो विभाजित होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपका क्या हो गया, आपका जो है कि कंफर्म क्लियर हो गया। अब देखिए बाबू, स्पेक्ट्रम क्या है, ये स्पेक्ट्रम क्या है, ये सभी चीजें आपके अब मन में घुरने लगेगी। स्पेक्ट्रम है क्या, स्पेक्ट्रम अब जानेंगे कि बाबू ये क्या है, ये क्या आखिर है। तो देखिए बाबू, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इन 7 रंगों से बनी रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए बाबू, इसको समझते हैं। जब क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश क्या होता है, मतलब कि श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, हम आपको अभी समझाएं, किसी प्रिज्म से गुजरता है, गुजरने के कारण क्या करता है वह वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण ही ना वो 7 रंगों में विभाजित होता है कि ना। किसके कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो विभाजित हो जाता है तो इन 7 रंगों से बनी रंगीन पट्टी को क्या बाबू, पट्टी को क्या कहते हैं, पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए बाबू, स्पेक्ट्रम समझिए, कैसे समझे। देखिए बाबू, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा उसी का जो है कि जड़ है, समझे कि नहीं, उसी का जड़ है। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश क्या करता है बाबू, जब श्वेत प्रकाश, ये मान लीजिए प्रिज्म है हमारा, तो ये जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, ये श्वेत प्रकाश मान लीजिए कि ये श्वेत प्रकाश है हमारा, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, श्वेत प्रकाश मान लीजिए बाबू इसको, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो गुजरने के कारण वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंग, तो वो जो है कि वर्ण विक्षेपण के कारण ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 रंगों में विभाजित होता है। तो इन्हीं 7 रंगों से बनी रंगीन पट्टी, इन्हीं 7 रंगों से बनी रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं बाबू, स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गए स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभाजित हो जाते। तो विभाजित होने के कारण क्या करते हैं बाबू, विभाजित होने के कारण 7 रंगों में पट्टी प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब समझ गए। अब देखिए बाबू, स्पेक्ट्रम पर अब कुछ ऑब्जेक्टिव है बाबू, ऑब्जेक्टिव, इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आखिर है क्या। तो देखिए बाबू, ये पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है,
पहला ऑब्लिक पर। अच्छा, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक एक्सट्रम होता है जिसे A डिग्री से सूचित किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक एक्सट्रम है जिसे A डिग्री से सूचित किया जाता है। और दूसरा क्या है बाबू हमारा? दूसरा क्या है? दूसरा तरंग दैर्घ्य को लेमडा होता है बाबू, यहाँ लेम्बा दे दी, लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किस चीज़ द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? तो लेमडा। अगर तरंग दैर्घ्य का SI तरंग दैर्घ्य को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो अगर ऑप्शन में लेमडा रहेगा तो लेमडा को ही मारना है, ठीक है ना बाबू। और एक चीज़ बता रहे बाबू, इसे किसे, अगर तरंग दैर्घ्य को मीटर, सॉरी अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए बाबू हमारा, तरंग दैर्घ्य को यानी इसे मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर या एक्सट्रम द्वारा मापा जाता है। इसे अगर बोल देगा तरंग दैर्घ्य को किससे मापा जाता है, तो इसे जो है कि एक्सट्रम द्वारा और मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया बाबू? अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो आप लोग उतार सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया ना आपको? तो उतार लीजिए बाबू, अब फटाफट से उतार लीजिए। उतार लिए बाबू? उतार लिए बाबू? तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्या? तब तक ले लेते हैं विदा। धन्यवाद।